Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last, you can say, series of topic of the first unit of your new inclusion in your syllabus, that is curriculum studies. The topic is role of NCERT in the curriculum development. We have discussed curriculum, meaning of curriculum, concept of curriculum, definitions of curriculum, then its difference with the disciplines difference with subject, what is the role of knowledge, various types of basis of curriculum development, that is epistemological basis, psychological basis, sociological basis. Then we have discussed Joseph Schwab's concept of ephemeral character of knowledge. We have discussed Paul Hertz's structure and forms of knowledge. Then what is the viewpoint, what was the viewpoint of Bruner on knowledge construction. Then changing context of curriculum and its contextual trajectory. We have discussed so many topics in its unit that this means that it is a lengthy unit. Okay, now it is turn of थ्री बॉडीज, हमको तीन बॉडीज का रोल देखना है, रोल ऑफ थ्री बॉडीज, एनसीईआरटी, एनसीटीई एंड एआईसीटीई। इन तीनों का करिकुलम डेवलपमेंट में क्या रोल है ये हमको पढ़ना है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एनसीईआरटी, हमें पता है कि स्कूल लेवल की टेक्स्ट बुक लिखने का काम एनसीईआरटी का, इतना मोटा मोटा हम सभी जानते हैं। जब एनसीटीई की बात होगी तो उसका काम बीएड को देखना है ना, मतलब टीचर एजुकेशन का काम देखना एनसीटीई का काम है, और एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन देखता है। तो इतना मोटा मोटा आप सभी जानते हैं। अब ये करिकुलम कैसे डेवलप करते हैं ये देखना है। तो यही तीन टॉपिक्स रह गए हैं आपके कि एनसीईआरटी, एनसीटीई और एआईसीटीई का रोल करिकुलम डेवलपमेंट में क्या है। अदरवाइज ये लेंदी यूनिट थी और हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, बस यही तीन रह गया। इसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर यूनिट आपके इस पेपर में हैं। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्या है? सबसे पहले तो भाई सभी को पता होना चाहिए एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बहुत कॉमन सी बात है, तब भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। The National Council of Educational Research and Training is an autonomous organization established by the Government of India in 1961. बहुत घिसा पिटा सवाल हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं हो सकता है पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई। तो पता होगा तभी तो बताएंगे। 1961 में हुई। Its primary objective was to assist and advise the central and state governments on policies and programs for qualitative improvement of school education. इसका उद्देश्य ही यही था कि ये असिस्ट कर सके, एडवाइस दे सके राज्य और केंद्र सरकारों को कि वो आप किस तरीके की पॉलिसी और प्रोग्राम बनाइए ताकि विद्यालयी शिक्षा में हम गुणात्मक सुधार कर सकें। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है एनसीईआरटी और उसकी कई कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट भी है। टू कंडक्ट, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, यानी कि विद्यालयी शिक्षा से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें रिसर्च की जाए, कैसे उसको किया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। फिर टू डेवलप एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स एंड एजुकेशनल किट्स, यानी इसका उद्देश्य ही यही है कि ये मॉडल टेक्स्ट बुक बनाए, सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाए। फिर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स भी इसका काम है कि जो विद्यालयी शिक्षा में अध्यापक लगे हुए हैं, जो सेवा में आने से पूर्व भी और सेवारत भी हैं, उन सभी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। टू डेवलप एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, शैक्षणिक तकनीक और अभ्यास के जो तरीके हैं, जो प्रैक्टिस हैं, इनोवेटिव जो तरीके हैं, उनको डेवलप किया जाए, डिसेमिनेट किया जाए। एंड टू एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, विद्यालयी शिक्षा के लिए आइडियाज और इन्फॉर्मेशन डेवलप करने का काम किया जाए। एंड टू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आपको पता है कि यूईई का लक्ष्य हम जब से हम आजाद हुए हैं तब से हम इसको हासिल करना चाह रहे हैं, हालांकि हम अभी भी इसको 100% नहीं अचीव कर पाए, हालांकि हमने इसमें काफी उन्नति की है। तो कौन सा इसका डिपार्टमेंट है जो करिकुलम डेवलपमेंट का काम देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एंड डेवलपमेंट। और ये डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट को मर्ज करके बनाया गया है। देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एंड डेवलपमेंट, डीसीएस एंड डी, इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीई, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनआईई, एनसीईआरटी, हैज बीन सेट अप विद इफेक्ट फ्रॉम 13 दिसंबर 2021, यानी अभी ये 2021 में ही ये डिपार्टमेंट बना है। बाय मर्जिंग, उन्होंने मर्ज किया किसको?
द डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एक डिपार्टमेंट था, सेटअप इन 2016, एंड करिकुलम ग्रुप सीजी सेटअप इन 2019। यानी कि ये दो बने थे, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज 2016 में, करिकुलम ग्रुप बना था 2019 में। इन दोनों को मर्ज करके 2021 में ये डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एंड डेवलपमेंट। किस लिए बनाया गया है? टू लुक आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल करिकुलम रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी का काम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने का है। हम लोगों ने पहले भी कई बार हमने एनसीएफ 2005 शायद डिस्कस भी किया है आपसे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो ये बताता है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्या हो, है ना, उसका नेशनल फ्रेमवर्क वो बता देता है। बाकी आपको ये सुविधा है, स्वतंत्रता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। चूंकि भारत में इतनी विविधता है कि आप अपने राज्य में जब इसको अपनाइए तो भाई अपना लोकल कंटेक्स्ट उसमें जोड़ लीजिए। पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब कि आपको जो उसमें कंटेंट बताया गया है उसको अपने करिकुलम में डालना होगा। तो ये काम, ये महत्वपूर्ण काम एनसीईआरटी का है, इन कॉन्सोनेंस विद पर्सपेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज। यानी कि जो पॉलिसी आए उसके हिसाब से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी को बनाना होता है। और एनसीईआरटी एनसीएफ 2023 भी आ चुका है, मतलब एनईपी के अलाइंड। द डिपार्टमेंट हैज द फॉलोइंग रोल्स एंड फंक्शंस। कौन कौन से रोल और फंक्शन इस डिपार्टमेंट के हैं? engaging in policy formulation on curriculum development practices and in its implementation। यानी कि उसका काम है कि वो curriculum development की practices के लिए policy बनाए और उसको implement करवाए। generating a database on curriculum practices and curricular materials including textbooks। यानी text book के लिए, curricular material के लिए, curriculum practice के लिए उसको database generate करना भी इसका काम है। डेवलपिंग गाइडलाइंस टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑन करिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो करिकुलम रिसर्च और डेवलपमेंट पे मतलब जो करिकुलम और करिकुलम डेवलपमेंट पे रिसर्च करते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको गाइडलाइन, उसके लिए गाइडलाइन डेवलप करना भी इसका काम है। बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ एजेंसीज इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सर्विंग स्कूल एजुकेशन ऑन करिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना। डेवलपिंग एंड डिसेमिनेटिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट टू स्टेक होल्डर्स ऑन करिकुलम इश्यूज। जो भी स्टेक होल्डर है, पेरेंट है, गार्जियन है, टीचर है, स्टूडेंट है, उसको करिकुलम इश्यूज पे एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट ये बनाती है और डिसेमिनेट भी करती है। coordinating the development of the national curriculum framework and related documents in the areas of school education, early childhood care and education, जिसको ECCE के नाम से जानते हैं, टीचर एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। यानी कि एनसीएफ इसको बनाना है, डेवलप करना है, कोऑर्डिनेट भी करना है कि ECCE के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, भाई सबका काम तो कोहेसिवनेस ही है ना, सबको मिलजुल के ही काम करना है, तो ये कोऑर्डिनेशन का भी काम करती है। अच्छा, मुझे लगा कि कहीं वो तो नहीं हो गया, डुप्लीकेट तो नहीं हो गया, नहीं, अलग है। बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स इन कंटेक्चुअलाइजिंग करिकुलम फॉर डिफरेंट एरियाज सच एज स्कूल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। तो टीचर और टीचर एजुकेटर को ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, ये भी इसका काम है। डिजाइनिंग कोर्सेज इन करिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, करिकुलम रिसर्च और डेवलपमेंट के कोर्स डिजाइन करना। कंडक्टिंग करिकुलम रिसर्च टू एग्जामिन द इंटरकनेक्टेड नॉलेज बेस ऑफ करिकुलम एंड द मैकेनिज्म्स एम्प्लॉयड इन इट्स डेवलपमेंट, है ना। बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी फॉर इवॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि करिकुलम को सुधारने के जितने प्रकार हो सकते हैं, जितने तरीके हो सकते हैं, उन सब में के लिए ये डिपार्टमेंट एनसीईआरटी का काम कर रहा है, उसका यही उद्देश्य है। फिर उसके बाद कंडक्टिंग इवेलुएशन स्टडीज रिलेटेड टू करिकुलम, स्ट्रेंथनिंग लिंकेजेस अमंग वेरियस एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन बॉडीज फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम। यानी कि न सिर्फ करिकुलम बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कराना और फिर उसका इवेलुएशन करना भी इसका काम है। ओके, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का जो हिस्सा है वही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एनसीईआरटी का है, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट में रोल है। बाकी तो सभी कुछ कर रही है, बना भी रही है, रिसर्च कर रही है, सपोर्ट दे रही है, गाइडलाइन दे रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रही है, ट्रेनिंग करा रही है, लेकिन फिर भी करिकुलम फ्रेमवर्क से ही करिकुलम डेवलप होगा। तो एनसीएफ गाइडिंग ऑन एजुकेशनल पॉलिसीज, टीचिंग प्रिंसिपल्स, लर्निंग आउटकम्स एंड असेसमेंट पैटर्न्स। यानी कि हमको एजुकेशनल इस सब में एनसीएफ जो है वो गाइड करता है। एंड डेवलपिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स इज द प्राइमरी रोल ऑफ एनसीईआरटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि एनसीईआरटी का करिकुलम डेवलपमेंट में जो प्राइमरी रोल है वो यही है कि वो एनसीएफ बनाती है। एनसीईआरटी टिल नाउ हैड डेवलप्ड वेरियस करिकुलम फ्रेमवर्क
सबसे पहला उसने बनाया 1975 में, फिर 1988 में, फिर 2000 में। बस 2000 से 2005 वाला बहुत जल्दी आ गया था, 5 साल के अंतराल पे, और ये सोचा गया था कि 5-5 साल के अंतराल पे आएगा, लेकिन अगले को आने में 18 साल लग गए। सबसे ज्यादा गैप यही है। ठीक है, पहले 13 साल में, फिर 12 साल में, फिर 5 साल में, फिर 18 साल में। एक्चुअली एनईपी 2020 लेट आया ना, तो उसके कॉन्सोनेंस में इनको बनाना था, इन्होंने बना लिया है। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीएफ 2023 शोकेस, यानी कि जो बहुत लंबा मतलब अच्छा खासा डॉक्यूमेंट है, लेंदी डॉक्यूमेंट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है। पढ़िए, बहुत कुछ है उसमें जानने के लिए। कई बार मैंने सोचा कि एनसीएफ 2023 को कवर करूं, बट मैं कर नहीं पाई बिकॉज इट वॉज सो लेंदी, इट इज सो लेंदी। ठीक है, तो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीएफ जो 2023 है, उसमें क्या क्या ये मेन बात कह रहे हैं, मेन बात ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो। अब सिर्फ नॉलेज, थ्योरी और इन सब की बातें नहीं की जा रही है, सिर्फ ज्यादा इम्फेसिस किस पे, स्किल पे, कॉम्पिटेंसी पे। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस, ये हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि बच्चे को स्वतंत्रता दीजिए, उसको स्वायत्तता दीजिए, कि ताकि वो अपने विषय, अपने मन के विषय चुन सके। मन के विषय चुनने से क्या होगा, मन का काम करेगा तो मन से करेगा, फिर आपको उसके लिए बोझिल नहीं लगेगा उसको। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि आपको सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से आज के जमाने में काम नहीं चलेगा। फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सब कुछ करना है शिक्षा को। And by developing NCF, NCERT makes sure the curriculum is aligned with educational objectives and students to develop 21st century। अच्छा, 21st century skills पे इतनी बात हो गई है कि एक वीडियो 21st century skills पे बनता है ना, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी जान नहीं रहे होंगे कि 21st century skills क्या है। देखिए, हर जगह बात की जा रही है भाई, 21वीं सदी में रहना है तो 21वीं सदी के कौशल तो जानने ही होंगे, अदरवाइज हाउ विल यू कैन सर्वाइव, आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। देन डिजाइनिंग सिलेबाई एंड टेक्स्ट बुक, ये भी काम है एनसीईआरटी का। वन ऑफ द इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी इन इफेक्टिव लर्निंग इज डिजाइनिंग सिलेबाई एंड textbooks. From primary to senior secondary, each textbook is designed to improve learners' efficiency. That's why schools affiliated with CBSE board and several state boards choose NCERT. देखिए, अभी भी कहा जाता है, जो लोग इवन आईएएस की तैयारी करते हैं, है ना, उनसे कहा जाता है आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए, क्योंकि बहुत बढ़िया उसमें मैटर दिया है, बहुत कंसाइज है, बहुत आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, बढ़िया मैटर है, सही मैटर है, क्रेडिबल, उसकी ऑथेंटिसिटी है। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करके उन्होंने टेक्स्ट बुक बनाई है, एनसीएफ गाइडलाइन, एज अप्रोप्रिएटनेस, किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस, आपके जन जीवन, वास्तविक जो हमारी सिचुएशन है उस पर आधारित एग्जाम्पल है, और एजुकेशनल एक्टिविटीज उसमें कराई जाती हैं, एक्सरसाइजेस है, प्रोजेक्ट्स है। विद एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्कूल्स इंश्योर ए कंसिस्टेंट फाउंडेशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये एक आप एश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आपके यहाँ चल रही है तो बढ़िया पढ़ाई होगी। ओके, देन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल वैल्यूज। भाई, आप नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक मूल्य कैसे विकसित करेंगे बच्चों में, किताबों के द्वारा। तो education also requires national integration and cultural values to promote all these, curriculum development is the best way। उसको आप करिकुलम का हिस्सा बना दीजिए, जिसको पढ़ेगा, पढ़ाएगा, उस पर रिफ्लेक्शन होगा, क्लासरूम में डिस्कशन होगा, तो निश्चित तौर पे ये आप हमारा हिस्सा बन सकता है। तो थ्रू एनसीईआरटी करिकुलम डेवलपमेंट वन कैन फोकस ऑन ऑल नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एट वंस। सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन सिलेबाई क्या होता है कि कल्चर और हेरिटेज की वो रिस्पेक्ट करना हमको सिखाते हैं, हमको डेमोक्रेटिक आइडियल्स और सेकुलरिज्म के बारे में बताते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट की बात भी होती है। देन हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं अपने टॉपिक को कि इन टुडेज मॉडर्न एजुकेशन द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन करिकुलम डेवलपमेंट इज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। यानी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक तो डेवलप कर ही रहा है, उसके अलावा भी करिकुलम डेवलपमेंट में एनसीईआरटी की बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट्स नाउ कैन शेप देयर फ्यूचर विद मोर इफेक्टिव, डायनेमिक, एविडेंस बेस्ड एंड फ्यूचर रेडी लर्निंग। By including various effective techniques like digital learning and training, teachers' education is more secure and impactful. Implementation of NCERT in school curriculum ensures skills and creativity, values and culture, learning and examination success. Under the NEP 2020, NCERT evolved and provided updated academic solutions to improve India's school education system, empower learners to learn and grow in a positive learning environment. Okay.
तो ये एनसीईआरटी का रोल है विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण के या पाठ्यक्रम विकास के लिए। इसी तरह से शिक्षक शिक्षा के लिए एनसीटीई काम करता है और तकनीकी शिक्षा के लिए एआईसीटीई काम करता है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।